मैं एक दिन आऊंगा ये हाँ? आप सब मिलकर मेरे साथ दुश्मन का सामना करोगे? जी एक्शन नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 करो RYP इंजन 17 टेक 2 एक्शन बॉर्डर 1997 में आई थी, लेकिन ये आज भी हम सब के दिलों में जिंदा है। लेकिन जब आप इसे देखते हो तो क्या लगता है कि ये मूवी कम और असली जंग ज्यादा है। पर 90s में बिना VFX बिना CGI की ये मूवी इतनी रियल कैसे बनाई गई थी। रेगिस्तान के बीच असली बंकर्स, असली टैंक्स और एक्टर्स जो सच में बॉर्डर पर खड़े लगते हैं। ये सिर्फ मूवी नहीं थी दोस्तों, ये एक जोखिम भरी हकीकत थी। लेकिन जो स्क्रीन पर दिखा वो पूरा सच था ही नहीं। आज हम खोलने वाले हैं बॉर्डर की वो कहानी जो अब तक बहुत कम लोग जानते हैं। ये बिहाइंड द सीन वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना। बॉर्डर की शूटिंग 1996 में राजस्थान से शुरू हुई, जहां फिल्म के कई इंपॉर्टेंट सीन्स थार डेजर्ट के बीच में शूट किए गए। फिल्म के सबसे क्रूशियल वॉर सीक्वेंसेस शूट हुए थे जैसलमेर और बीकानेर के उन डेजर्ट एरियाज में जो लोंगेवाला बॉर्डर के बिल्कुल पास थे। और इसी वजह से कैमरा के सामने जो जंग दिखी वो एकदम असली वॉर जैसी लगती थी। The entire film has been shot with the army, except 4 or 5 of us. Everybody else belongs to the army. लोंगेवाला बॉर्डर के बिल्कुल पास राजस्थान के बीच डेजर्ट में असली आर्मी बंकर्स और बॉर्डर आउटपोस्ट जैसे मैसिव सेट्स खड़े किए गए थे। मिट्टी, रेत और सीमेंट से बने ये बंकर्स इतने रियल थे कि स्क्रीन पर देख के लगता है जैसे हम सच में बॉर्डर पर खड़े हो। पहले देखते इतने बड़े राजस्थान में आखिर ये सेट्स बनाए कैसे गए थे। तो सबसे पहले JP दत्ता और उनकी आर्ट टीम ने राजस्थान के इस सुनसान डेजर्ट को डिटेल में सर्वे किया। हर एंगल, हर डिस्टेंस, हर एलिवेशन को समझा गया। फिर इंडियन आर्मी के साथ बैठकर छोटी से छोटी मिलिट्री डिटेल डिस्कस की गई, जैसे कि बंकर की हाइट क्या होगी और सोल्जर को कवर कैसे मिलेगा। उसके बाद शुरू हुआ एक कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस। ये बंकर्स ब्रिक्स, मिट्टी और सीमेंट से बनाए गए थे। सबसे पहले ब्रिक्स से प्रॉपर ब्लॉकिंग की गई और एक सॉलिड बंकर का बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा किया गया। फिर उसके ऊपर मिट्टी और सीमेंट का मिक्सचर डाला गया ताकि ये सिर्फ एक सेट नहीं बल्कि एक रियल आर्मी बंकर लगे। बंकर के अंदर वुडन फ्रेम्स लगाए गए थे ताकि स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग रहे और बाहर से उसे रियल डेजर्ट सैंड से कवर किया गया था ताकि कैमरा के सामने ये डेजर्ट के बैकग्राउंड में बिल्कुल नेचुरली ब्लेंड हो जाए। बंकर्स बनने के बाद सबसे पहले बॉर्डर पॉइंट्स एग्जैक्ट डिस्टेंस के साथ मेजर की गई, क्योंकि बॉर्डर पे 1 फुट का गैप भी मैटर करता है। उसके बाद बनाए गए चेक पोस्ट जो कि लकड़ी के टुकड़ों से तैयार किए गए थे। पड़े हुए पेड़ों के टहनियों को लंबा और पतला काटा गया ताकि वो बिल्कुल रियल आर्मी चेक पोस्ट जैसे दिखे। और अगर आप ध्यान से देखो तो फिल्म में जगह जगह जो वॉच टावर्स आपको नजर आते हैं वो सिर्फ सिनेमैटिक प्रॉप्स नहीं थे। इंडियन आर्मी की डायरेक्ट कंसल्टेशन के बाद उनकी हाइट, उनका एंगल और उनका प्लेसमेंट सब कुछ रियल बॉर्डर गाइडलाइंस के हिसाब से डिजाइन किया गया था। अब बात करते हैं उन सारे इंटेंस और एक्शन सीन्स के मेकिंग की। आपको याद होगा बॉर्डर का वो पावरफुल सीन जब सनी देओल जंग से पहले अपने सारे जवानों को ब्रीफिंग देते हैं। अगर इस फैसले के बाद तुम में से किसी एक ने भी भागने की कोशिश की तो मैं उसे गोली मार दूंगा। लेकिन दोस्तों इस एक सीन के पीछे छुपी है बहुत बड़ी मेहनत। ये सीन 1-2 टेक्स में नहीं बना। डायरेक्टर JP दत्ता चाहते थे कि हर एक जवान की आंखों में वही जोश, वही जुनून और कॉन्फिडेंस का मिक्स हो। इसलिए बहुत सारे रीटेक्स लिए गए, क्योंकि अगर एक भी सोल्जर की एनर्जी कम लगती तो पूरा सीन वीक पड़ सकता था। सनी देओल हर एक टेक में सेम इंटेंसिटी के साथ परफॉर्म कर रहे थे ताकि सामने खड़े जवान भी नेचुरली उस एनर्जी को फील करे। इस सीन के लिए डायरेक्टर JP दत्ता खुद कैमरा के पीछे खड़े होकर बार बार एक्टर्स को सीन समझा रहे थे। हर मूवमेंट, हर इमोशन, हर पॉज पर कमांड दे रहे थे। डायलॉग्स की ऑथेंटिसिटी के लिए हैंगिंग माइक्स का यूज किया गया था ताकि एक्टर्स की आवाज बिल्कुल नेचुरल रहे, बिना किसी डबिंग, बिना आर्टिफिशियल फील के। अगर तुम में से किसी ने भी एक भागने की कोशिश की तो मैं उसे वहीं गोली मार दूंगा। और कैमरा के पीछे स्ट्रेटेजिकली लाइट्स का स्पेशल सेटअप लगाया गया जिससे डेजर्ट के बीच एक अलग ही वॉर जोन एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके। और रिजल्ट एक ऐसा सीन जो ओवर ड्रामेटिक नहीं था, एक ऐसा मोमेंट जो स्क्रिप्टेड नहीं लगता, बल्कि ऐसा फील देता है जैसे हम खुद उस बॉर्डर पर खड़े हो। इसी परफेक्शन और डेडिकेशन की वजह से बॉर्डर के सीन्स आज भी इतने रॉ, रियल और पावरफुल लगते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, जब अक्षय खन्ना एनिमी टैंक्स की इंफॉर्मेशन टेलीफोन पर इंडियन आर्मी को देते हैं तब आप नोटिस करोगे एक चीज कि कैमरा एक सेकंड के लिए भी रुकता नहीं। सर, पाकिस्तान की पूरी टैंक रेजिमेंट लोंगेवाला की तरफ आ रही है। कैमरा कंटिन्यूअसली मूव करता है एक्टर्स को फॉलो करते हुए। लेकिन सवाल यह है कि इतना स्मूथ और कंटिन्यूअस कैमरा मूवमेंट कैसे पॉसिबल हुआ।
सबसे पहले जमीन पर स्पेशल कैमरा मूविंग ट्रैक्स बिछाए गए। इन ट्रैक्स पर कैमरा ट्रॉली माउंट की गई थी और फिर कैमरा ऑपरेटर ने एक्टर्स के मूवमेंट के हिसाब से ट्रॉली को मैनुअली पुश किया था। दोस्तों, बॉर्डर का ये एक सीन ऐसा है जो आज भी हम सबको याद है, जब सुनील शेट्टी जलते हुए गांव के बीच घुसकर एक एक जान को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन जो चीज स्क्रीन पर सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए दिखती है, उस सीन के पीछे थी घंटों की मेहनत। साउंड 507 टेक 1 एक्शन। चलिए 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 चलो 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 चलिए। हर एक टेक से पहले सुनील शेट्टी ने प्रॉपर रिहर्सल्स की, फायर मूवमेंट, एंट्री टाइमिंग्स और सिविलियन को कैसे उठाना है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप प्लान किया गया था। चलिए अब देखते हैं कि आखिर ये पावरफुल सीन एक्चुअल में शूट कैसे किया गया था। दोस्तों, जो बैकग्राउंड में आप आग देख रहे हो, ये कोई वीएफएक्स नहीं बल्कि रियल सेट था। इस पूरे घर के स्ट्रक्चर पर पहले पेट्रोल और इन्फ्लेमेबल मटेरियल डाला गया और फिर कंट्रोल फायर लगाई गई, बिल्कुल आर्मी सेफ्टी सुपरविजन के साथ। और जब आग भड़क रही थी, उसी वक्त सीन को और भी सिनेमैटिक बनाने के लिए कैमरा ट्रैक्स यूज किए गए थे ताकि मूवमेंट स्मूथ और इंटेंस लगे। और ऊपर से हैंगिंग माइक भी लगाई गई थी जिससे एक्सप्लोजन के साथ एक्टर्स के रियल डायलॉग्स भी क्लियरली रिकॉर्ड हो सके। तुम मारी कुरान निकाल कर ले आए साहब, पर तने तो हिंदू होना साहब। हिंदू हूँ इसलिए तो कर्म किया है। अब बात करते हैं बॉर्डर के सबसे रिस्की सीन्स की। एक्सप्लोजन्स, गन फायर्स और टैंक्स। फिल्म में जो भी वेपन्स और आर्टिलरी आप देखते हो वो 100% रियल थे। कोई भी फेक गन्स या फिर प्लास्टिक प्रॉप्स नहीं यूज किए गए। एक्टर्स ने प्रॉपर आर्मी ट्रेनिंग ली, जैसे कि गन्स को हैंडल करना, आर्मी व्हीकल्स चलाना, मिलिट्री मूवमेंट्स, सब कुछ। और दोस्तों, कुछ आर्टिस्ट ने तो रियल टैंक्स को चलाना भी सीख लिया था। पीछे पीछे पीछे। लेकिन सवाल यह है कि असली गोलियों और असली वॉर तो शूट करना इम्पॉसिबल था, तो फिर इतने रियलिस्टिक सीन्स शूट कैसे हुए? रियल वेपन्स तो यूज हुए, लेकिन फायरिंग के लिए यूज की गई थी ब्लैंक बुलेट्स, जो कि साउंड और रिकॉइल बिल्कुल असली जैसी लगती है। चलना मत, देख लो भाई साहब, अपने पास से सब ले लो। एक्सप्लोजन्स के लिए यूज हुए थे कंट्रोल प्रैक्टिकल ब्लास्ट, जिनको आर्मी सेफ्टी ऑफिसर्स खुद सुपरवाइज कर रहे थे। हर ब्लास्ट के एग्जैक्ट टाइमिंग, डिस्टेंस और कैमरा एंगल पहले से ही प्लान होता था। टैंक्स के सीन्स में भी सीजीआई नहीं थे, असली आर्मी टैंक्स डेजर्ट्स में चलाए गए, जिनके मूवमेंट्स के लिए पूरे के पूरे टैंक्स स्पेशली प्रिपेयर किए गए थे। एक्टर्स जब गन चलाते हुए दिखते हैं, उनके हाथ में एम्प्टी बुलेट मैगजीन होती थी। फिर बाद में पोस्ट प्रोडक्शन के स्टेज पर एडिटर्स ने पावरफुल गन फायर साउंड इफेक्ट्स को ऐड किए ताकि हर शॉट लगे एकदम असली बैटलफील्ड जैसा। एक्शन। अब बात करते हैं फिल्म में दिखाई गई एंटी टैंक्स गन्स की। शूटिंग से पहले पूरा मैकेनिज्म समझा गया कि कैसे एम होता है, कैसे रिलोड होता है, ताकि एक्टर्स बिल्कुल ट्रेन आर्मी जवान जैसे लगे। लेकिन दोस्तों, जो आप स्क्रीन पर देखते हैं वो रियल फायर शॉट नहीं था। इन एंटी टैंक गन से जो ब्लास्ट जैसा फायर निकलता हुआ दिख रहा है वो एक्चुअली था स्पेशली डिजाइन किया हुआ स्मोक बॉम्ब। उन स्मोक बॉम्ब्स को परफेक्ट टाइमिंग के साथ ट्रिगर किया जाता था, जिससे कैमरा पर लगे कि जैसे असली में मिसाइल फायर हो रही हो। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे ये सारे सीन्स शूट हुए हैं। अब बात करते हैं बॉर्डर के सबसे खतरनाक एक्सप्लोजन सीन्स की। फिल्म के लगभग सारे एक्सप्लोजन सीन्स रियल थे। ये एक्सप्लोजन्स कंट्रोल लैंड माइंस और रियल ब्लास्ट चार्जेस से परफॉर्म किए गए थे। और सबसे शॉकिंग बात, उन्हीं रियल ब्लास्ट के बीच में एक्टर्स को हर एक शॉट परफॉर्म करना पड़ता था। एक्सप्लोजन सीन्स के लिए सिर्फ ब्लास्ट ही रियल नहीं थे, गन शॉट्स भी रियल फायरिंग के शूट में किए गए थे। इंडियन आर्मी के एक्सपर्ट्स हर ब्लास्ट और फायरिंग को फ्रेम बाय फ्रेम प्लान करते थे। सेफ डिस्टेंस, टाइमिंग और एक्टर मूवमेंट सब कुछ एग्जैक्ट कैलकुलेट होता था। इसलिए बॉर्डर के वॉर सीन्स आज भी सीजीआई हेवी फिल्म से ज्यादा रियल, रॉ और पावरफुल लगते हैं। बॉर्डर इन 90s की वो रेयर फिल्म थी जिसे इंडियन आर्मी ने डायरेक्ट सपोर्ट किया। स्क्रीन पर दिखने वाले टैंक्स, गन्स और यहाँ तक कि सोल्जर्स सब असली थे। शूटिंग हुई राजस्थान की 45 डिग्री जानलेवा गर्मी में, हेवी यूनिफॉर्म्स और रियल एक्सप्लोजन्स के बीच। 45, 46, 50 डिग्रीज और गर्म पानी में बैठे हैं। रेत तो ऐसे चिपक जाता था कि निकलना मुश्किल हो जाता था।
क्रू मेंबर्स बीमार पड़ गए, खुद डायरेक्टर जेपी दत्ता की तबीयत भी बिगड़ गई थी, पर शूटिंग नहीं रुकाई गई। डायरेक्टर साहब ने अपनी सारी सेविंग्स इस फिल्म पर लगा दी थी। अगर बॉर्डर फ्लॉप होती तो उनका सब कुछ खत्म हो जाता। और हाँ, जैकी श्रॉफ का ये रोल पहले बहुत छोटा था, पर उनकी परफॉर्मेंस देखकर क्लाइमैक्स बदला गया और हमें वो पावरफुल एयर स्ट्राइक सीन देखने को मिला। पूरी टीम की मेहनत असली थी, इसलिए ये मूवी आज भी हम सब के दिलों में जिंदा है। और बॉर्डर ने सिर्फ दिलों पर नहीं बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी राज किया। सोचिए, फिल्म का बजट था मुश्किल से 10 करोड़, लेकिन कमाई पूरी दुनिया में लगभग 65 करोड़। 1997 में ये नंबर सुनकर पूरी इंडस्ट्री हिल गई थी। ये सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं थी बल्कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन गई। बॉर्डर हमें याद दिलाती है कि देशभक्ति सिर्फ डायलॉग्स में नहीं बल्कि बलिदान में होती है। क्या आपने हाल ही में रिलीज हुई बॉर्डर 2 देखी? और अगर देखी तो ऑनेस्टली बताओ कि क्या उसमें वही फील, वही रॉ पावर थी जो बॉर्डर ने दी थी? कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।